नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको आर सेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आर सेट, जैसा कि आप सभी को पता है, आर सेट के लिए राजस्थान में जनवरी 2023 में इसके फॉर्म निकलने वाले हैं। तो ये आर सेट है क्या, इसके फॉर्मेट इसका किस तरीके से कैसे रहेगा, और आपको क्या तैयारी करनी है तो वो किस तरीके से करनी चाहिए, ये एक्चुअल में है क्या चीज़। आर सेट देखिए, आर का मतलब यहाँ पे निकलता है राजस्थान, यानी कि ये हमारा हो गया राजस्थान। इसका मतलब स्टेट यानी कि राजस्थान राज्य, जो एलिजिबिलिटी है राजस्थान राज्य, स्टेट यानी राज्य, और एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये राजस्थान राज्य के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके अंदर क्या होता है कि जब आपके पास सेट हो जाएगा, जैसे आपको पता है नेट के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस कैंडिडेट ने नेट क्वालिफाई कर रखी है, जिस किसी कैंडिडेट ने नेट क्वालिफाई कर रखी हो, उस कैंडिडेट को, जैसे वो कैंडिडेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, यानी कि आप प्राइवेट कॉलेज में भी आप स्टडी करवा सकते हो, लाइक बीए को पढ़ा सकते हो, एमए को भी आप पढ़ा सकते हो, यानी ये दोनों आप क्लासें ले सकते हो। अगर आपके पास नेट है तो आप एमए को पढ़ा सकते हो, नेट नहीं है तो आप एमए पढ़ाने के लायक नहीं समझे जाते। ये चीज़ इसके अंदर होती है। एमए, अगर आपके पास नेट नहीं है, आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, तो आप बीए लेवल के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, लेकिन जब आप मास्टर डिग्री वालों को पढ़ाना है तो आपके पास नेट होना ज़रूरी है। ये होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये राष्ट्रीय पात्रता एक तरीके से कह सकते हैं अपन। तो इसमें क्या होता है कि जब आप नेट कर लेते हो तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप कहीं पे भी पढ़ा सकते हो। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी आती है, उसका एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो आपके पास नेट की डिग्री होनी चाहिए, वरना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आपको अगर एग्ज़ाम देना है ना तो ये नेट का पेपर आपको फाइट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये तो जो नेट है ना, ये है ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी वैकेंसी है उसके अंदर है ये, यानी पूरे भारत में कहीं पे भी वैकेंसी है, पूरे नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। अभी जो हो रहा है वो हो रहा है सेट, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अलग अलग राज्य में अलग अलग सेट एग्ज़ाम होते हैं। तो ये हमारे राजस्थान का है, तो ये हो गया राजस्थान सेट। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, राजस्थान सेट, यानी कि राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है राजस्थान का। तो ये जब आप सेट करोगे ना, तो ये आप राजस्थान में जो कॉलेज लेक्चरर की, कॉलेज व्याख्याता की जो वैकेंसी आएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आएगी, उसके लिए आप जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। आप केवल राजस्थान में, अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में आपको कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी में आपको भाग लेना है, एग्ज़ाम देना है, तो आपको नेट करना ज़रूरी है। अगर आपको केवल राजस्थान में बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसके लिए आप सेट कर सकते हो। यानी कि राजस्थान में जब कभी भी वैकेंसी आती है, एक बार सेट हो जाने के बाद आप आजीवन कभी भी एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर का दे सकते हो, आप उसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप सिलेक्टेड माने जाओगे। ये सेट अगर आपके पास है तो ये केवल राजस्थान में वैलिड होगी। राजस्थान की ये सेट एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो 13 साल बाद होने जा रहा है। कितने साल बाद है? 13 साल बाद, यानी कि बहुत सालों बाद, बहुत साल पहले हुआ था, अभी 13 साल बाद इसका टाइम वापस से आ गया है। बहुत बच्चों ने डिमांड की है, तब जाके ये जो है वो अभी एग्ज़ाम होगा। 1 जनवरी 2023 से इसके फॉर्म शायद फिल होंगे। जनवरी से, 1 जनवरी नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, 1 जनवरी नहीं, जनवरी से ऐसा मान के चलते हैं कि जनवरी में इसके जो फॉर्म है वो फिल होंगे, यानी फॉर्म आ जाएंगे और आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ में देखिए, सेट के बारे में कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और बातें हैं। जैसे जिस कैंडिडेट ने नेट दिया है, राजस्थान से है, उसका नेट पास नहीं हुआ, तो वो सेट का एग्ज़ाम पास करके भी राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी आएगी उसमें भाग ले सकते हैं। पहली बात तो ये।
दूसरी बात ये है कि जो नेट का जो साइलेबस है फ्रेंड्स, नेट का जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट सेट एग्ज़ाम का रहेगा। ये सबसे बड़ी बात आपको ध्यान देने वाली है कि जैसे आपने नेट का एग्ज़ाम दिया है तो पता है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको 150% देखने को मिलेंगे 150, ठीक है, 150, 150, ये इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 150 क्वेश्चन, ठीक है। ये नेट में 150 क्वेश्चन थे, वही सेट में रहेगा फॉर्मेट। इसके अंदर 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, बाकी बच के 50 क्वेश्चन। ये जो आपका जीके वगैरह जो भी है, इसमें आर सेट का जो फॉर्म फिल होंगे ना, तब तक जनवरी के समथिंग आपका जो साइलेबस है ना, आर सेट के लिए क्या साइलेबस रहने वाला है, वो साइलेबस भी आपका जल्दी आ जाएगा, ठीक है। साइलेबस भी आपका जल्दी आ जाएगा, और वो साइलेबस जो है उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका साइलेबस जो है वो क्या होगा, आपको किस लेवल पे तैयारी करनी है। जैसे नेट का साइलेबस भी आप समझ सकते हो, उस तरीके का ही साइलेबस होगा, उस तरीके का, मतलब उस तरीके का हम कहेंगे, ऐसे नहीं कि वही सेम वही रहेगा, नहीं, कुछ अलग देखने को भी मिलेगा, उससे थोड़ा देखने को मिलेगा, और कुछ अलग होगा, उससे थोड़ा होगा। नेट का साइलेबस तो थोड़ा बहुत ज़्यादा विस्तारित है, इससे थोड़ा सा कम रहेगा सेट का साइलेबस, देखना, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे, उसका जो साइलेबस है वो भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इतना ही है। इसी के साथ मैं एक बात और बता दूं कि जैसा कि आपको पता है, नेट का एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं भी होती। तो आपको 100 के 100 जितने 150 क्वेश्चन आएंगे 100% आपको पेपर करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, 100% आपको करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, कभी भी नहीं होती, नेट में भी नहीं होती, सेट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों, ये बात भी आप याद रखोगे, ठीक है। उसी के साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग तो आपने देख ली कि नेगेटिव मार्किंग तो इसमें नहीं है। उसी के साथ में एक बात और कि जैसे ये ललित कला ज्ञान आपको पता है, इस चैनल पे आप विजुअल आर्ट से हो, ड्राइंग पेंटिंग से हो, कोई भी सब्जेक्ट से हो, आप विजुअल आर्ट से हो, फाइन आर्ट से जब आप हो, ललित कला से, तो ललित कला ज्ञान जैसे उसी का चैनल, हमारा चैनल का नाम भी यही इसी आधार पे रखा गया है, ललित कला से संबंधित आप अगर हो स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं जो है वो आर सेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं पहले, आर सेट के एग्ज़ाम, जैसे यहाँ पे 4 पेपर है मेरे पास, वो मैं अपलोड करूँगा विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, एक एक क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो देखेंगे, हर एक पॉइंट आप हम यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से, और जो क्वेश्चन है उसको एकदम पूरा अच्छे से समझाएंगे, सब कुछ अच्छे से समझाएंगे। आप जो है देखेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो जो है आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में ही बाकी आप सबकी जो भी क्वेरीज रहेंगी, जैसे लाइक फॉर्म फीस क्या रहेगी, कितनी फॉर्म फीस लगेगी, ये जो कुछ भी और आपके जो भी सवाल हैं उनको आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन अभी क्या है, उसके जवाब मेरे पास नहीं है, जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगा गाइज, तब मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा, आप देखना उस समय। तो फीस वगैरह जो सारी जो है हमें देखने को मिलेगी उस समय, जो है वो विभाग डिसाइड करेगा, आरपीएससी जो भी एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करवाएंगी, और तभी हमें जो है वो सेट का जो एग्ज़ाम है उसकी फॉर्म फीस क्या है वगैरह वगैरह, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन बाकी जो रह गई है वो हम तब डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना ही इसी वीडियो में। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी नए वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देन उसी के साथ में अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।